मैं संजय कुमार मिश्र जिला इंदौर में डीपीसी एवं जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। NEP 2020 हमें 2027 तक हमारे ज़िले के जो असाक्षर हैं उनको हमको साक्षर की श्रेणी में सभी को 100% साक्षर की श्रेणी में सभी को लाना है। इसके लिए कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। 2011 की जनगणना के अनुसार 4,96,324 हमारे असाक्षर चिन्हित हुए थे। उनमें से हमने मार्च 2023 की परीक्षा में हमारे 18,676, 24 सितंबर 2023 में हमने जो पास कराए हैं साक्षरों को 18,737 और मार्च 2024 की परीक्षा में जो हमने साक्षर हमारे सम्मिलित हुए थे उत्तीर्ण हुए हैं 16,707 और 22 सितंबर 2024 की परीक्षा में हमने बैठाए थे 28,831। 18 फरवरी 2025 की परीक्षा में हमने बैठाए थे 25,008। इस तरह से हमने अभी तक हमारी जो टारगेट था, हमारा लक्ष्य था 4,96,324 का, उसके अगेंस्ट हमने 1,11,259 हमने साक्षरों को साक्षर का प्रमाण पत्र वितरित किया है। शेष हमारे 3,85,065 हमारे और ऐसे साक्षर हैं जिनको चिन्हित करके हमको 2027 तक उन्हें साक्षर की श्रेणी में लाना है। इसके लिए यूनेस्को ने परिभाषित किया है साक्षर को। उसके अनुसार जो व्यक्ति 15 वर्ष के ऊपर है और पढ़ना लिखना और उसको समझना या उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है उनको साक्षर की श्रेणी में माना है। और इसके लिए हम लगातार इंदौर जिले में हमारा प्रयास जारी है। हम विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ शिक्षकों के माध्यम से समन्वयक सह समन्वयक जो विद्यालय स्तर पर, हमारे विकासखंड सह समन्वयक जो हमारे विकासखंड स्तर पर और हमारे जिला नोडल उल्लास, उनके सभी के माध्यम से, सभी के प्रयास से कई और विभाग भी हमने चिन्हित किया है, उनका भी सहयोग हम ले रहे हैं। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक है, सर्वे है, ऐसी बस्तियां जो घनी बस्तियां हैं जहां पर संभावनाएं ज़्यादा हैं वहां पर हम जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाइश देते हैं, उनको इसके फ़ायदे बताते हैं। और इन परिस्थितियों में हम उनको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आगामी जो परीक्षा होने वाली है सितंबर में, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साक्षर भाइयों बहनों को बैठा सकें, सम्मिलित करा सकें और उनको साक्षर की श्रेणी में लाएं। जो हमारा अभी तक 2025 7 अगस्त 2025 की स्थिति में जो हमारा विकासखंड वार जो हमारे टोटल जिले के NLP पे ऐप पर जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या है 72,347। अभी परीक्षा थोड़ा सा टाइम है, परीक्षा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम इस आंकड़े को लगभग 1 लाख के आसपास ले जाएं और इतने लोगों को बैठाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साक्षर भाइयों बहनों को प्रमाण पत्र वितरित करा सकें। इसके लिए लगातार हमारी टीम विषम परिस्थितियों में लगातार प्रयास कर रही है। थोड़ा हमारा जिला बड़ा है, सघन बस्तियाँ हैं, काम ज़्यादा है, इसके लिए अलग से हमारे पास वर्कर नहीं होते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं उन्हीं को हम मोटिवेट के रूप में उनको तैयार करते हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। हर वह तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम एक जो निश्चित समयावधि में 2027 की समयावधि में हम अपने लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य 3,85,065 हमारे जो साक्षर हैं उनको हम साक्षर की श्रेणी में ला सकें। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो सामाजिक चित्र केंद्र संचालित है उसमें असाक्षरों का अध्यापन कार्य कैसे करवाया जाता है? हमारे जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उसमें सभी में सामाजिक चेतना केंद्र संचालित हो रहे हैं। जो उसके प्रधानाध्यापक होते हैं वो नोडल होते हैं और वहाँ पर जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अक्षर पोथी का निर्माण किया गया है उसे हर हमारे सभी सामाजिक चेतना केंद्र में उसकी एक प्रति है, संधारित है। और जो हमारे अक्षर साथी होते हैं वो उसके माध्यम से वो अक्षर हमारे जो साक्षर साथी हैं उनको वो पढ़ाने का, अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं। ये पुस्तिका हमारी जो है ये डिपो से हमने प्राप्त की है। ये बड़ी मददगार, बड़ी ही अच्छी पुस्तिका है। इसके माध्यम से बहुत ही बेहद तरीके से, रुचिकर तरीके से
बहुत ही सरल तरीके से जो हमारे साक्षर साथी हैं, वो जो हमारे जो अक्षर पोथी के माध्यम से जो हमारे अक्षर साथी हैं, उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको टाइम लिमिट की गई है, उसके आधार पर वो उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और ताकि उनके समझ में जल्दी से जल्दी चीज़ें आ जाए और समझना, जानना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें उनके समझ में आ जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में अक्षर पोथी का बहुत बड़ा योगदान है। सर, ये जो नव साक्षरों को मूल्यांकन परीक्षा के पश्चात एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट का महत्व क्या है और किस किस जगह काम आ सकता है? देखिए, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाली चीज़ है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख ले, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो हमारे 15 वर्ष के ऊपर हमारे साक्षर साथी हैं, जब उनको हम ये समझाते हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद अक्षर पोथी के माध्यम से जो आपको कुछ दिनों की क्लास लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, वह प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत ही कारगर है। आप इसको एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि एक दंपत्ति है, किन्हीं कारणों से एक दंपत्ति में एक साथी नहीं रहा, दूसरे का उसमें नाम परिवर्तन कराना था बैंक के डॉक्यूमेंट्स में या आधार कार्ड में, तो वहाँ पर ये जो हमारा सर्टिफिकेट है वो बेहद कारगर साबित हुआ, और उसके माध्यम से उस जो हमारा जो साथी है, जो परेशान था और नॉमिनी के रूप में रजिस्टर्ड था, उसको कई समस्याएं आ रही थी बैंक से, उसका समाधान हुआ। देखिए, इसकी खुशी अलग है कि आप साक्षर हैं, आपके पास आप वैध सर्टिफिकेट नहीं है, वैध सर्टिफिकेट आने के बाद आप उसका तरह तरह तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 15 वर्ष के हैं, अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया तो आप अगली कक्षा में आप नियमित रूप से आप पढ़ाई कर सकते हैं, प्राइवेट के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं, ओपन के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपनी शिक्षा आगे जारी रख सकते हैं। यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप उसे अन्य जगह पर उसका प्रयोग करके आप उसकी मदद से अन्य आधार कार्ड, समग्र ID, जन्म प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाण पत्र तो ठीक है मिलता ही है जन्म के समय, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी शासन की योजनाएं हैं, आप उन योजनाओं में आप इसका प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं अशोक कुमार जोशी, जिला सह समन्वयक, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिला इंदौर में पदस्थ हूँ। 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आर्टिकल नंबर 21 में यह प्रावधान किया गया है कि सन 2027 तक पूरे भारत का हर व्यक्ति साक्षर होगा। हमारा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि 15 वर्ष से अधिक के ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की हो, उन्हें हम अक्षर सामाजिक क्षेत्र केंद्र में लाकर हम अध्यापन कार्य कराकर, अक्षर पोथी के माध्यम से अध्यापन कार्य कराकर जो है 2027 तक पूर्ण साक्षर करेंगे। इसके लिए हमारे इंदौर जिले में जनगणना 2011 के अनुसार 4,96,324 हमारा जो आंकड़ा था, जितने 15 वर्ष से अधिक के हमारे असाक्षर थे, उसमें से हमने अभी तक 1,11,259 लोगों को 5 परीक्षाओं में बिठाकर उत्तीर्ण कराकर उन्हें साक्षर किया है। इस पर हमारा आंकड़ा 3,85,065 और बचता है, जिन्हें हम 2027 तक परीक्षा में बैठाकर पूर्ण साक्षर करेंगे। इस बार जो परीक्षा सितंबर में होने वाली है, उसमें हम 1 लाख असाक्षरों को उस मूल्यांकन परीक्षा में बिठाएंगे। इंदौर जिले के सभी 1100 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक चेतना केंद्र संचालित है, जिसमें अक्षर साथियों के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। प्रत्येक सामाजिक चेतना केंद्र में एक अक्षर पोथी नाम की किताब जो है राष्ट्रीय केंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया है और हमें पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्त हुई है, और प्रत्येक सामाजिक चेतना केंद्र में अक्षर पोथी की किताब उपलब्ध कराई है। उसके माध्यम से अक्षर साथियों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। उसमें 20 पाठ हैं, प्रत्येक पाठ में अपनी अलग अलग विशेषता है। उसकी सहायता से यदि हम अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो 20 पाठों के अध्यापन कार्य के बाद में असाक्षर जो है पूर्णतः उसमें लिखना, पढ़ना, समझना और अंकगणित जैसी दक्षताएं उसमें हासिल प्राप्त हो जाती है और मूल्यांकन परीक्षा में वो आसानी से उत्तीर्ण हो जाता है। इस मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात NSIOE द्वारा उसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जो पूरे भारत में मान्य किया जाता है, जो उसमें कक्षा 3 तक की दक्षताएं होती है। आगे वो कक्षा 5वीं में बैठना चाहे तो बैठ सकता है। इस प्रकार अपनी शिक्षा को लगातार सतत वो आगे बढ़ा सकता है। और इंदौर जिला जो स्वच्छता में नंबर 1 है,
ऐसे ही साक्षरता में भी नंबर 1 रहेगा और समय पूर्व इंदौर जिला पूर्ण साक्षर होगा, यह मुझे विश्वास है। मैं श्रीमती पुष्पा सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरंग नगर में कार्यरत हूँ। शासन की योजना अनुसार हमने निरक्षरों को बहुत सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने उनको पढ़ाया। अक्षर साथी हमारी बहुत अच्छी है, आभा यादव, और हमने अभी तक 800 निरक्षरों को निकाला है ढूंढ के। और ये क्या है, मील एरिया क्षेत्र है जहाँ पर बहुत निरक्षर महिला पुरुष हैं। उसमें हमने कम से कम 500 महिला पुरुषों को साक्षर कर दिया है। और यादव है, मैं अक्षर साथी हूँ। मेरे पास एक दिन पुष्पा सिंह मैम आए बजरंग नगर के स्कूल से, जिन्होंने मुझे शासन की योजना के बारे में बताया कि जो भी असाक्षर लोग हैं हमें उन्हें साक्षर करना है। तो हमने नंदा नगर में घर घर जाकर एक सर्वे किया। सर्वे के दौरान हमने पता लगाया कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें हम लोगों ने पढ़ाया। पुष्पा मैम और हम दोनों मिलकर रोज़ यहाँ पर क्लास लेते थे और पढ़ाई करवाते थे। इसके बाद अब जो लोग पहले असाक्षर थे वो साक्षर हो गए हैं, और इस अक्षर पोथी की मदद से मुझे बहुत मदद मिली उन्हें साक्षर करने में। अब वो लोग जैसे कोई सब्जी का ठेला लगाते हैं, कोई सिलाई करते हैं, कोई अपना स्कूल में कहीं जॉब लग गई है, तो इस प्रकार से बैंक में जाना, उनके स्लिप भरना, पैसे निकालना, पैसे गिनना, इस प्रकार से वो अपने जो डेली के काम है उनमें उन्हें बहुत मदद मिलती है। और उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए हैं। आपका नाम क्या है? अहमद चौरस। कहाँ रहते हैं आप? मैं नंदानगर में रहती हूँ, 8 नगर में। ठीक है, आपने पढ़ाई की है? कभी स्कूल गए या नहीं गए? आपको पढ़ाई के बारे में जानकारी कुछ तो कैसे पता चला? मेरे यहाँ मतलब सर्वे करने आभा दीदी आई हुई थी, आभा यादव, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ मतलब पढ़ाई की कभी, तो मैंने बोला नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको पढ़ाई करना है क्या? तो मैंने बोला हाँ, मुझे पढ़ाई करना है। तो मैंने मतलब पढ़ाई की, फॉर्म भरा, पढ़ाई की, स्कूल गए, परीक्षा भी दी है, जिससे मतलब एक ये है कि बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, पढ़ाई करने से बहुत कुछ बातें मतलब सीखने में भी आई है। आपको पढ़ाई करने से ये जो आपका रिजल्ट आया है, पास का रिजल्ट है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाई करने से? इससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे स्कूल से आकर बोलते हैं मम्मी मेरा होमवर्क करवा दो, या मम्मी को बता दो क्या लिखा है, तो मेरे को समझ में नहीं आता जी। तो मैंने पढ़ाई की तो मेरे को इतना समझ में आता है कि बच्चे मेरे को क्या बोल रहे हैं। मैंने तो स्कूल में क्या पढ़ाई की थी, तो मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प भी करवाती हूँ। और अभी आप कुछ काम भी कर रहे हैं क्या? हाँ, फिर मैंने सोचा कि बैठने से कुछ नहीं होगा जी, तो इससे मतलब इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने पढ़ाई का फ़ायदा उठाया और मैंने सिलाई की खरीदी, और मैं घर पर ही मतलब सिलाई ब्लाउज वगैरह। और क्या फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, जैसे पैसे से हिसाब करना, बैंक में जाना, इससे लोगों ने पैसे भी डाल दिया, फिर निकालने का हिसाब होना चाहिए, या अपन जैसे लोग घर पे फॉर्म भरना चाहिए, वो आ गया ये सब पर मतलब किसी के भरोसे नहीं है। फिर कोई बैंक में जाएंगे तो किसी को बोलेंगे कि मतलब मैं फॉर्म भर दूँ, तो मैं पैसे निकालूँ या फिर डालूँ। तो इस पढ़ाई करने से आपको बहुत फ़ायदा। धन्यवाद। और आभा दीदी के लिए बहुत बहुत हाथ जोड़कर। आपको पढ़ाई के बारे में कहाँ से पता चला? हमको नंदनगर से बताइए। बाबा मैडम बोली कि आपको पढ़ना है। हमने कहा हाँ, थोड़ा हम पढ़े भी नहीं, पढ़ लेंगे। तो हमने फार्म भरवाई उनसे, स्कूल में गए, पढ़ाई हम थोड़ा थोड़ा हम ज्ञान भी आ गए, पैसा देना कर लेते हैं, मोबाइल चलाते हैं। ये मार्कशीट आपके पास की मार्कशीट है, आपने एग्ज़ाम दिया था? हाँ, ठीक है। अब ये मार्कशीट लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? पढ़ाई करके आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमको नॉलेज आ गया थोड़ा। अच्छा अच्छा, क्या क्या नॉलेज आया? अभी आप क्या काम करते हैं? अभी हम इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारे नंदा नगर में जन शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। जो पहले असाक्षर थे अब वो साक्षर हो गए हैं, और जिनके पास ये मार्कशीट है तो वहाँ पे मेहता जी हैं, वो ये बहुत सारे आपको ट्रेनिंग देंगे। जो भी आपको ट्रेनिंग लगे आप वहाँ से जाके और भी अच्छे से बेहतर जीवन के लिए ट्रेनिंग लेके अपना कुछ रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं, और वो निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं देना है। आपका क्या नाम है? सही था। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? हम 7 नंबर से नंदा नगर में। ठीक है। आप कभी स्कूल गए हैं, पढ़ाई की है कभी? तो नहीं गए, कभी नहीं गए थे। ठीक है। फिर आपको शिक्षा के बारे में कहाँ से पता चला, पढ़ाई के बारे में? आभा मैडम आए थे जी। पढ़ाने के बारे में
हाँ। तो फिर हमने आभा मैडम ने बताया, तो फिर आभा मैडम ने हमको बुलाया है। जी, फिर आपने पढ़ाई की, परीक्षा दी, अभी आपके पास ये मार्कशीट है ना? तो अभी आप इसमें पास हो गए हैं, तो अब पढ़ाई करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? स्कूल में हमारा पहले काम नहीं था, जब पढ़ाई करी उसके बाद हमने स्कूल में काम लिया। अच्छा, आपका नौकरी मिल गई। सहायिका के बारे में। अच्छा, सहायिका के बारे में। तो इसमें हमको साइन करना आती है, साइन करने लगे। जी, साइन नहीं आती। मेरा नाम शीला मालविया है। कहाँ रहती हैं आप? मैं कर्मानगर बाणगंगा में रहती हूँ। जी हाँ। आप पढ़ने कैसे आए? मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने आती थी, तो मैडम ने मेरे को थोड़ी जानकारी दी साक्षरता के लिए कि स्कूल में साक्षरता का मतलब कैंप लगा है, तो आप आधार कार्ड और समग्र ID देना। तो हमने फिर उनसे जानकारी ली, तो हमने फिर थोड़ी उनसे पूछा भी, तो फिर उन्होंने हमको बताया कि आप थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं ग्रहण करो, आओ स्कूल में टाइम दो 1-1 घंटे का। तो फिर हम जाने लगे थोड़ा थोड़ा, तो उससे हमको बहुत सारी सुविधाएं भी मिली है, जैसे हम पढ़ना सीख गए। उससे पढ़ने से क्या है, बच्चों का भी हमने आगे, हमको बच्चों के बारे में समझ नहीं आता था पढ़ाई में, तो फिर हमको वो भी समझ में आने लग गया। और उससे जैसे दुकानदारी, मतलब थोड़ा पहले हमारे हस्बैंड दुकान संभालते थे, अब हम संभालने लग गए हैं। बहुत अच्छे। आपका नाम? माया भालेराव। माया भालेराव। भालेराव जी। कहाँ रहती हैं आप? ये कुशवानगर। कुशवानगर में। आप कैसे मोटिवेट हुए मैडम से? हम भी वैसे स्कूल छोड़ने जाते थे, और फिर मैडम ने बोला कि बोले ये साक्षरता वाली मतलब योजना आई है, तो उसमें आप फॉर्म भर दो तो आपको आगे जाके लाभ मिलेगा। तो हमने बोला हम नहीं भरेंगे फॉर्म, हम तो गांव से हैं, हम तो हमको गांव ही जाना है। तो बोले नहीं नहीं, आप जब तक यहाँ हो जब तक तो तुम कर सकते हो, फिर तुम आगे जाके भी तुम्हारा कुछ ना कुछ होगा। तो हमने फिर जाके फॉर्म भर दिए। फिर हम गए स्कूल 2 घंटे, फिर हमको जानकारी मिली। फिर हम जैसे शर्ट सीखना सीख गए, जैसे दुकान पे जाते थे तो हमको कोई मोल भाव नहीं करते थे, जो हमको बोल देते थे वही हम लेके आ जाते थे। फिर घर में आके हमको बोलते थे, बोले तुमने तो ये कम रेट वाले ले आए और तुमसे ज़्यादा पैसे ले लिए। ऐसे करके हम थोड़ा सीख गए, मतलब पढ़ाई भी, घर में बच्चों को भी संभाल लेते हैं। बच्चों पर इसका क्या असर हुआ? बच्चों पर भी असर हुआ ना। पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के यहाँ भेजते थे, अब हम खुद ही संभालते हैं। ओके। आपका नाम? किरण डंडोती। जी। कहाँ रहती हैं आप? न्यू गोविंद कॉलोनी। न्यू गोविंद कॉलोनी। आप कैसे आए नीलाकाश तक? ऐसे बच्चों को छोड़ने आते थे ऐसे। जी। हाँ, फिर ऐसे मैडम ने बताया जैसे अभी, उस हिसाब से हम भी उसमें जुड़ गए। फिर ब्लाउज सीखना जैसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, फ़ायदा हुआ ना। ब्लाउज सीखती हूँ मैं भी सिलाई मशीन से, इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ब्लाउज सीखते हैं तो क्या फ़ायदा मिला? सिलाई सीखने से क्या फ़ायदा मिला आपको? सिलाई सीखने से ऐसा, जैसे दूसरों को भी सिलते हैं, अपने भी जैसे घर में तो अर्निंग होता है। हाँ, ऐसा। लेकिन सीखे कैसे? मैडम ने सिखाया ना। हाँ, पहले तो पढ़ना सिखाया होगा। हाँ, 1 2 पढ़ना 3 4 सिखाया, गिनती हाँ। सिखाई होगी, क्योंकि इंच टेप कैसे आपने देखा? हाँ। ऐसे ही देखा? ये मैडम ने सिखाया ना। अक्षर पोथी से पढ़ाया। इससे आप क्या क्या सीखे? आप पढ़ना सीख गए? हाँ, थोड़ा तोड़ना कटाना ये सब सीख गए। वेरी गुड। बाहर जाते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं आती? नहीं, सब कोई परेशानी नहीं। जैसे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं तो क्या पढ़ लेते हैं आप? गाँव का नाम पहुँच जाते हैं आराम से, बस प्रॉपर बस में बैठ जाते हो, प्रॉपर ट्रेन में बैठ जाते? बैंक जाने में कोई परेशानी? नहीं, बैंक में कोई परेशानी नहीं, आराम से बैंक फार्म भर सकते हैं। अच्छा, घर में और क्या उपयोग में आती है पढ़ाई, ये बताइए। आप तो हमारी मातृशक्ति बैठी है और सब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी मातृशक्ति बैठी है। सबकी मुस्कान से लग रहा है वाकई में सब बहुत टैलेंटेड हैं, पर शिक्षा का महत्व समझें। बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा देते हैं पढ़ना, जो आरन घटाना, मैक्सिमम थोड़ा सवाल सिखा देते हैं उनको। भाई साहब निश्चिंत हुए कि नहीं आप पढ़ लिए तो? हाँ, थोड़ा हुए। इस गुरुकुल विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम जो कि पूरे देश में चलाया जा रहा है, सन 2022 से 2027 तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी हम
यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, सभी आम जनता, सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगी जो आसपास हैं, कृपया 10 मिनट के लिए इस विद्यालय के पास आ जाएं और इस महत्वपूर्ण सूचना को जरूर सुनें। हम भारतवासी हैं और हमारा भारत अग्रणी है सारे देशों में, सारे कार्यों में अग्रणी है। जिस तरह भारत सब तरह अग्रणी है, तो भारत चाहता है कि भारत की जनता भी पूरी शिक्षित हो, और उस शिक्षा के लिए हम इस कार्यक्रम को, जो कि पूरे देश में चल रहा है, इसे शिक्षित करना है। शिक्षित कैसे करना है हमें, ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में बताया गया है। यदि हम वास्तव में भारतीय हैं तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगी, यदि हमको भारतीय होने पे गर्व है तो 5 मिनट के लिए आप विद्यालय के पास आएं और इस नुक्कड़ नाटिका को देखकर जो भी हमारे पास जो हमारी योजना है इसको समझें और पूरे देश को आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, साक्षरता का पाठ पढ़ो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आओ आओ भाई आओ आओ। नमस्कार, हम एक नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तो काम में इतनी देर हुई कि घर को काम भी नहीं हुआ और नौकर काम पे भी नहीं गई, दिहाड़ी पे भी, और बाजार जाने में इतनी देर लगी कि कहीं नहीं कहीं करूँ। यो 15 कम 100 रुपया में दियो, कितनी आग लग रही बाजार में। घर में कोई है? हाँ मैडम, अभी तुम यहीं तो खड़िया था, कहीं काम तुम्हारे। आप क्या बड़बड़ा रहे हो? ये बाजार गई थी मैडम, लेके आई कहीं तरह। ये कितने का लेके आए आप? 15 कम 100 में दियो। अरे इसमें तो 60 रुपये लिखा है, आपको इतने ज़्यादा में दे दिया, 20 रुपये ज़्यादा। अब कहीं करो, मरिया ने दे दियो, नहीं तो कहीं करूँ, ले आई मैं तो बाजार से। मैं ये कह रही हूँ कि मैं पास के स्कूल से आई हूँ, सरकारी स्कूल है। हम कल आया था कहीं? हाँ मैं कल काम पे गई थी, जब हमारे पड़ोसन ने की कि तुम आया था। तो आपसे मैं एक बात कहने आई हूँ कि आपके घर में कौन कौन पढ़े लिखे हैं? मैं छोरो पढ़ियो है ने, छोरी को तो ब्याह कर दियो, वो अभी पढ़ी। और आप? मैं तो नहीं पढ़ी मैडम। नहीं, आप भी पढ़ने आओ ना हमारा। तो कहीं करूँ पढ़ के? अरे अब ये देखो आपको कितना ज्यादा मैं दे दिया। अब दे दियो तो दे दियो ना, अबे आधी बूढ़ी हुई की बुढ़ापा, अबे करूँगा कहीं पढ़ लिख के, कहीं करूँगा। आप सुनो, नौकरी लगाओगा तुम? अरे बिल्कुल, मैं आप मेरी बात तो सुनो, आपको पढ़ने लिखने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप पढ़ने तो आओ, कहीं पैसा दोगा, हमारे रोटी दोगा, कहीं मिलेगा उससे पढ़ने से हमारे। उसके बाद में पता चलेगा, आप आओ तो पढ़ने। बाहर कहीं कहाँ टाइम है मैडम, घर का काम करूँ, अभी लगता पड़ा धोना, घर को काम करूँगा कि तुम्हारा ये पढ़ने का सर वहाँ टाइम का को। अरे जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, आप आ जाओ। हम दिन भर नौकरी, दिन भर वहाँ काम करके हूँ, दिहाड़ी करके थकी जाऊँ, घर पे आके सो बैठूँ कि समझ तो लो मेरी बात। अरे तुम तो हमारा माथो मत खाओ, जाओ यार, तुम जाओ जाओ, हमारे गंज काम कर जाओ यहाँ से, गंज काम पढ़ रहे हो। आप कौन आयो? कमला भाई है? हाँ भैया, कहीं ये तुम्हारा नाम की चिट्ठी है, ये की है हमारा? ये तुम्हारा छोरा की है। पैसा मांगेगा होगा उन्हें, पढ़ दो नहीं भैया। अरे भाई हमारे तो टाइम नहीं है, हमारे दूसरी जगह भी चिट्ठी देने जाना। अरे पढ़ दो, केका नहीं जाऊँगा वो पढ़ने। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अबे उन्हीं में जम करने तो कहीं जाऊँ, पहला पैसा जमा करूँ बैंक जाके। भैया ये हमारा बेटा के 2000 रुपया दे दो, नहीं जमा कर दो। अच्छा, मैं एक स्लिप दूँ आपके, वो भर के लिया जो, तो मैं पहुंचा दूंगा। ये लो स्लिप। और ये कैसे भरवाऊँ? कैसे भी भरवा लो उधर। भैया तुम भर दो। ये लो भर दी। लो भैया ये दे दो, 2000 रुपये जमा कर दो। 2000 देना है? ये आपकी स्लिप में तो 20,000 लिखे हैं। 20,000 कहाँ से आया? 2000 देना, तू गरीब कहाँ से लूँगा 20,000 रुपया? हमारा अकाउंट में है इतना पैसा खाता में। हाँ तो 2000 रुपया कमाऊँ दिहाड़ी करके जैसे तैसे, फिर से भरवा के लाओ। तो ना मरिया ने कहीं 20,000 भरी दिया। हाँ, दूसरा से भरवा। अब कैसे भरवाऊँ? वहाँ तो कोई मिली ही नहीं, कैसे भरवाऊँ? आप कैसे भी भरवा के लाओ, आपको पढ़ना लिखना चाहिए ना, जाओ आप किसी और से भरवा के लाओ। जरा चिट्ठी भी ले जाऊँ, वहाँ मैडम से ही पूछूँ, जैसे कहीं करूँ, के का नहीं जाऊँ, कौन पढ़ेगा हमारे? मैडम, ओ मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठो बैठो बैठो।
ये बैंक में फॉर्म ये भरियो थो यो फॉर्म ये में 2000 रुपया देना था, इन्हें 20,000 भरी दिया। और यह चिट्ठी आई थी बेटा की तो यह भी नहीं पढ़ी। अब कैसे पढ़ाऊँ, तो मैं कम पढ़ दो नहीं। मैंने इसलिए तो आपसे कहा था कि आप मेरे स्कूल में आओ, पढ़ना लिखना सीख लो। जब भी आपको मैडम महाकन टाइम ही है नहीं, कदे पढ़ना पड़ता है पढ़ने के लिए। आपको पता है पढ़ने लिखने से कितने फ़ायदे होते। आज अगर आपके खाते में 20,000 होते, अगर 20,000 होते, अब उनने भर दिए 20,000 तो आपके कट जाते, भले ही आपके बेटे के पास जाते, लेकिन जाते तो पैसे ना। आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप ये खुद पढ़ लेते और खुद लिख लेते। और चिट्ठी भी तो किसी को पढ़ने के लिए नहीं बोलते, आप खुद पढ़ लेते ना। इससे कितना फायदा ये बताओ। हाँ मैडम, फायदो तो बहुत है, तो पर अब देखो बचपन में माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, मैं भी दिहाड़ी की करता था ना, मैं भी दिहाड़ी की। क्या हुआ? अभी कदे टाइम करूँ, कभी भी पढ़ सकते हैं। बचपन में नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ? तो कदे टाइम निकालूँ। आपको टाइम मिले आप बता दो, हम वैसे ही पढ़ा देंगे आपको। तो सांझे काम से हम जैसे पढ़ा दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये अपने यहाँ केंद्र है, यहाँ पर अक्षर साथी आएंगे। आप जब चाहोगे अक्षर साथी आपको उसी टाइम आके पढ़ाएंगे। लेकिन आपको तो मैडम गलती तो हो गई, पर अब नहीं है चिट्ठी भी पढ़ दो, नहीं फॉर्म भर दो, मैं छोरा के पैसा भरना मैडम। और मैं कल से आऊँगा पढ़ने, हमारी साखी सहेली हमारी बहना उनके भी लाऊंगा, सबको लाऊंगा बहना उनके भी। बिल्कुल यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। और आप बिल्कुल बहना उनके भी लाऊंगा मैडम। अब तो गलती हो गई ना, आधी रोटी खाएंगा ना, हम सब पढ़ने जाएंगे मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको लेके आना। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सब पढ़ लिख लोगे आप लोग। जितनी देर पढ़ना चाहो उतनी देर पढ़ लेना। धन्यवाद मैडम। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग को पहचानो, अलिफ से पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो, क ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के हस्ताक्षरों की तकदीर बदल देंगे। भारत के हस्ताक्षरों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से, ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। आशा और विश्वास दिया है सबने आपके हाथों में, आशा और विश्वास दिया है सबने आपके हाथों में। इस विश्वास की लाज बचा भारत को आगे कर देंगे। इस विश्वास की लाज बचा भारत को आगे कर देंगे। भारत के बच्चे बच्चे को हम साक्षर कर देंगे। भारत के बच्चे बच्चे को हम साक्षर कर देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। जो अनपढ़ रह जाएगा बाद में पछताएगा, जो असाक्षर रह जाएगा बाद में पछताएगा। धन्यवाद। हमारी शिक्षक साथियों ने बहुत ही अच्छी लघु नाटिका के द्वारा साक्षरता का महत्व बताया कि साक्षर होना क्यों जरूरी है। यह कार्यक्रम उल्लास का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल सोसाइटी। ये उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए चलाया जा रहा है जिन्हें लिखना, पढ़ना, समझना, व्याख्या करना और अपनी चीज़ को अभिव्यक्त करना नहीं आता है, जिन्हें अंकगणित का ज्ञान नहीं है।
उनके लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 27 तक चला जा रहा है, जिसमें हम पहले घर घर सर्वे करते हैं, हमारे शिक्षक साथी लोगों को चिन्हांकित करते हैं और एक ऐप बना हुआ है भारत सरकार द्वारा NILP का मतलब होता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उसका एक ऐप बना हुआ है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उसके अंदर हम जो है जितने भी हमारे असाक्षर चिन्हांकित होते हैं उन्हें हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद में प्रत्येक हमारे शासकीय स्कूल में सामाजिक चेतना केंद्र है, उन सामाजिक चेतना केंद्रों में एक साक्षरता पंजी होती है, उसमें उसका नाम रजिस्टर होता है और उन्हें जो हमारे अक्षर साथी होते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो उन्हें प्रतिदिन जो है एक अक्षर पोथी नाम की किताब है जो मध्य शासन द्वारा बनाई गई है, उस अक्षर पोथी के माध्यम से उन्हें जो है लगातार जो है 6 महीने तक शिक्षण कराया जाता है। उसमें 20 लेसन है, उस 20 लेसनों के माध्यम से पूरा अक्षर पोथी को पढ़ाकर उन्हें साक्षर कराया जाता है। साल में 2 बार सितंबर में और फरवरी में उनकी एक मूल्यांकन परीक्षा होती है 1 घंटे की, वो भी रविवार को होती है कि अपने अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी 1 घंटे के लिए वो सामाजिक चेतना केंद्र में आ जाएं, किसी भी शासकीय स्कूल में आ जाएं, अपनी परीक्षा दें, तो उन्हें भारत सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जो पूरे भारत में वैध होता है, जिससे हमारे लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, समग्र ID अनिवार्य है। ऐसे ही आने वाले समय में हमें जो अंकसूची होगी, जो भारत सरकार की अंकसूची होगी साक्षरता की, वो भी अनिवार्य होगी। 2027 तक पूरा भारत जो है पूर्ण साक्षर होगा, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। जन जन साक्षर, जन जन भारत जो हमारा नारा है, ऐसा पूरा भारत जो है 2027 तक साक्षर होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने घर के आसपास, ये आपके घर काम करने वाली भाई हैं जो आती है, ये अपने जो बच्चे हैं उनकी जो पेरेंट्स हैं जिनके पास मार्कशीट नहीं है या जो पढ़ना लिखना नहीं समझते हैं, उन्हें सामाजिक चेतना केंद्र में जरूर भिजवाएं, उन्हें NILP पर रजिस्टर कराएं, जिससे हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। और अभी हमारे इस परीक्षा का लक्ष्य 2,12,000 लक्ष्य है इस परीक्षा में बैठाने का। तो अधिकतम लोगों को जो है सितंबर में होने वाली परीक्षा के लिए आप रजिस्टर कराएं और इस काम के सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई और आपने लघु नाटिका भी देखी है, उससे आप लोगों ने क्या शिक्षा ली, कुछ आया समझ में कि साक्षर होना कितना आवश्यक है। जो निरक्षर रहते हैं या जो समझ नहीं पाते हैं उनको हर जगह तकलीफ आती है। बैंक में ले लो, चाहे जैसे आजकल जो मोबाइल पे जो कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप साक्षर रहेंगे तो ये सारी चीज़ समझ सकेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में भी पूर्व में हमारे श्री जोशी जी तंवर सर ने आपको बता ही दिया। थोड़ा सा शार्ट में मैं आपको बताता हूं कि यह कार्यक्रम 15 वर्ष से ऊपर वाले जिनके पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज या किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सके या पारिवारिक समस्या हो सकती है या कुछ भी समस्या जिसके कारण नहीं जा सके, उन सभी को इसमें शामिल करना है। और यह कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह कार्यक्रम है।
आपकी सहेलियों के सबके लम्बाओं को, है ना, सबको हाँ। लेके आना, सबको पढ़ाएंगे। हाँ, आधी रोटी खाएंगे और हम सब पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आना है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। आपका नाम? ममता श्रीवास्तव। कौन से विद्यालय में? जी नीलाकाश हाई सेकेंडरी स्कूल। जी हाँ, आपको जब हमने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बताया जी, तो किस तरह आप मोटिवेट हुए हमें बताने का प्रयास करें? जी मैम, उसके लिए आपका और संकुल प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी टीचर्स की एक दिन मैम ने, हम लोग ऐसे अचानक कि मैम मैं स्कूल गई थी, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी थी। बाद में हम सर्वे के लिए जब हमारे एरिया में आए तो मैडम ने हमारे सारे स्टाफ को बिठाया और जो साक्षरता अभियान है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी। उसके थ्रू मैम चाहते थे और संकुल सभी अधिकारी टीचर्स चाहते थे कि सारा जो मोहल्ला है, सारे जो हमारे आसपास का एरिया है, उसकी सारी महिलाएं पुरुष जो असाक्षर है वो साक्षर बने। कारण ये है कि असाक्षरता के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं, सभी हम लोग जानते हैं। इससे पहले शायद आपने सभी ने सुना होगा कि भारत पोलियो मुक्त नहीं था। सभी जानते हैं कि हर बच्चे को पैर की हाथ की प्रॉब्लम थी। उसी के थ्रू मैम ने उसी का उदाहरण देते हुए हमको समझाया कि आज जो है ग्रसित वो असाक्षरता के कारण हम भी एक तरह से पोलियोग्रस्त ही हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बहुत सारे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मैडम ने हम सभी को जागरूक किया कि उन्होंने हम लोगों को जगाया, हमने बाकी महिलाओं को जगाया और सारी महिलाएं इकट्ठी हुई। उन्होंने सभी ने अपना आधार समग्र फोटोज हमारे पास दिए और सभी अभी तक हम कम से कम 150 से ज़्यादा महिलाओं की परीक्षा ले चुके हैं। अभी भी 200 फॉर्म हम लोड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, ताकि वो महिलाएं साक्षर बने। साथ ही साथ महिलाओं का कहना था कि हम पढ़ लिख के सिर्फ, जैसे मैडम ने बताया कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, उसी के अभियान को हम आगे बढ़ाते हुए विप्र नारी ब्राह्मण महिला संस्था जो है वो रोटरी क्लब और सिलाई केंद्र के माध्यम से हमने सभी महिलाओं को इकट्ठा करा, उनको रोजगार सिखाया। उनमें से बहुत सारी 4 महिलाएं अभी मेरे साथ है, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है। वो सारी महिलाएं सिलाई सीख के गई, बहुत सारे ब्लाउज बनाती हैं, शर्ट सिलती हैं, अपने खुद के हिसाब किताब को मेंटेन करती हैं। कभी कभी होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं, दवा लाते हैं, पर उस पर ना MRP देखते हैं, ना एक्सपायरी डेट देखते हैं। होता है ना कि कभी कभी हम गलत दवाई हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को दे देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ कम से कम, बहुत पढ़े लिखे ना हो पर कम से कम अपने हिसाब को, अपनी दवाई के लेबल को, अपने बॉटल पे लिखी तारीख को तो देख पाएँ। ये चीज़ें साथ साथ हम महिलाओं को और हमारे स्कूल के बच्चों को, जेंट्सों को साथ में ये चीज़ें सिखाते हैं कि आप सीधे सामान लेने की बजाय उनसे उनका भाव जाने, जो लिखा हुआ उसको चेक करें, ताकि कम से कम साक्षर होना ये नहीं कि आप बहुत बड़ी डिग्री होल्डर बन गए, सिर्फ ये कि हमारे बारे में क्या जानकारी है कलेक्ट कर सकें, देख सकें और दूसरों को समझा सकें। मैं श्रीमती पल्लवी पितले शासकीय प्राथमिक विद्यालय सामुदायिक भवन देवनगर में पढ़ाती हूँ और मुझे निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने का काम मिला है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने एक सर्वे करा तब मुझे पता चला कि हमारे घर के सामने एक बस्ती है, वहाँ पे बहुत सारी निरक्षर महिलाएं रहती है और वो पढ़ना चाहती है, पर उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। तो मैंने वहाँ पे आके गंगराड़े सर और मैंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ सब निरक्षर महिलाएं। तो हमने सब बस्ती में सर्वे करके उनको साक्षर करने के लिए एक मंदिर में उनको बुलाया गया और करीब 100-150 महिलाओं को मैंने इकट्ठा किया और उनको साक्षर किया। आज वो महिलाएं सब अपना काम खुद कर लेती है, अपना नाम पढ़ लेती है और जहाँ पे भी उनको जाना है उस जगह पे वो स्थान देखकर और वहाँ पे वो कार्य कर लेती है। और उनको मैंने
कुछ लोगों को परीक्षा भी दिलवाई है और उस परीक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो पास हो गई और हमें मार्कशीट भी मिली है और वो मार्कशीट भी वितरित हमने कर दी है। और अभी मेरी अगली योजना ये है कि मैं इन लोगों को नंदा नगर में एक संस्था है, वहाँ ले जाकर इनको वो कार्य करवाऊँ जो इनके स्वावलंबी बनाने का कार्य करेगा। जैसे इनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, सिलाई का कार्य है, उसके बाद में इनको अपना खुद का जो भी वर्क करना चाहती है, जैसे अभी अगरबत्ती बनाने का काम है, अभी दिवाली आ रही है तो लाइट वगैरह भी बनाने का काम वहाँ सिखाया जाता है। तो ये काम मैं इनसे करवाने की सोच रही हूँ और इनको मैं ले जाके वो काम ज़रूर करवाऊँगी। मैं रंजना भाई बोल रही हूँ, चिकित्सक नगर रेतु इंदौर। और जैसे पढ़ाई करी तो उसमें बहुत फ़ायदे हुए हमारे पढ़ाई करने के बाद। जैसे जो हमारे डॉक्यूमेंट है, कोई भी लेता है, कोई अंगूठा लगाता है तो हमको मालूम नहीं किस चीज़ पे करनी पड़ती है अंगूठा। तो अभी हमको थोड़ा नाम लिखना आ गया, थोड़ा पढ़ना आ गया। हमारा ये मैडम हमको यहाँ पढ़ाया मैडम ने, तो उसमें हमारा थोड़ा फ़ायदा हो गया। जैसे हम पढ़ के अभी कागज़ दे सकते हैं किसी को भी, ये फ़ायदा पढ़ने से हमको थोड़ी सुविधा मिल गई। पहले हम सब अनपढ़ थे, हमारे यहाँ के बच्चे भी अनपढ़ है और हम भी लेडीज़ अनपढ़ है। मैं कविता अवसरमल चिकित्सा नगर में मैं रहती हूँ। पल्लवी मैडम आती है और हमें पढ़ाती है, सब बायों को पढ़ाती है और उससे हमें इतना लाभ मिला है कि बहुत ज़्यादा। बैंक में जाते हैं, कुछ भी अगर कोई हमें कुछ बताता है या तो हम पहले पढ़ के और फिर ही आगे काम करते हैं। जैसे आंखें बंद करके ये नहीं करते, चेक भी भर लेते हैं। और हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो वो बच्चे स्कूल से घर आते हैं, जो उनकी कॉपियाँ देखते हैं हम कि मैडम ने क्या दिया है, क्या नहीं लिखा है, तो हम उनको होमवर्क करवा सकते हैं, इतना हमें आता है। कोई कहीं पे भी अगर हमें जाना होता है तो हम मतलब कहीं पे भी कुछ भी लिखा रहता है तो हम पढ़ के और उस स्थान पे हम पहुंच जाते हैं, हम भटक नहीं सकते, इतना तो हमें आता है।